प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि सारा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। योग के लिए एक ही दिन निर्धारित नहीं होना चाहिए, योग प्रतिदिन किया जाना चाहिए। प्राचीन काल में योग के विषय में मान्यता थी कि योग सिर्फ सन्यासियों के लिए है, गृहस्थ धर्म में रहने वालों के लिए योग नहीं है। और उनकी मान्यता थी कि जंगलों में रहकर जो ऋषि मुनि या सन्यासी जीवन यापन करते हैं उनके लिए यह अत्यंत जरूरी है, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए यह आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर हम अध्ययन करते हैं पुराणों का, स्मृतियों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, तो बहुत प्राचीन काल से ही मानव समाज के अंदर यह योग सबके लिए प्रचलित था। आधुनिक काल में ये माना जाता है कि योग के आचार्य महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने अपने योग दर्शन के अंदर योग की विशद व्याख्या की है। बहुत विस्तार के साथ योग के विषय में उन्होंने जन समाज को उसकी प्रेरणा दी है। लेकिन अध्ययन करने पर पता चलता है कि महर्षि पतंजलि से भी बहुत पहले अनेक ऋषियों ने उपनिषदों के अंदर योग की चर्चा की है। महर्षि पतंजलि योग के जनक माने जाते हैं, लेकिन उपनिषदों में याज्ञवल्क्य ने अष्टांग योग की चर्चा की है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर योग की चर्चा है। अनेक उपनिषदों के अंदर योग की चर्चा है, पुराणों के अंदर योग की चर्चा है। श्री रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ये कहते हैं कि चित्रकूट के अंदर ऋषि मुनि और साधु सन्यासी वहाँ बैठकर योग साधना करते थे, आसन प्राणायाम करते थे, अपने शरीर को कसते थे, अपने शरीर को शोधते थे, प्राणायाम करते थे और वह परमात्मा का ध्यान करते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में सबसे अधिक मान्यता है महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की। 6 दर्शनों में योग दर्शन एक प्रमुख दर्शन है और उसके अंदर महर्षि पतंजलि ने योग की विशद व्याख्या की है। योग के अंदर, योग दर्शन के अंदर अनेक अध्याय हैं, जिन्हें प्रथम अध्याय के अंदर प्रथम अध्याय को समाधिपाद कहा गया है। उसके बाद साधनापाद है, विभूतिपाद है, अनेक उसके अलग अलग प्रसंग हैं। प्रारंभ में महर्षि पतंजलि लिखते हैं समाधिपाद के अंदर, प्रथम अध्याय के अंदर, प्रथम सूत्र के अंदर, अथ योगानुशासनं। अब हम योग क्या है ये बताना चाहते हैं। और जो दूसरा सूत्र है योग दर्शन में, महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। वर्तमान समय में
जिस योग की बातें आज की जाती है योगाचार्यों के द्वारा, उसमें मूल रूप से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो महर्षि पतंजलि जिसे अष्टांग योग कहते हैं, उस पर अपना ध्यान देते हैं। और योग में जो 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसे महर्षि पतंजलि योग के बहिरंग कहते हैं। लेकिन अंतरंग क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियमबद्ध होकर व्यक्ति को कैसे रहना है, जीवन किस तरह अनुशासित रखना है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। लोग आजकल अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं वह बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। प्राचीन काल में किसान लोग खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, सुबह से शाम तक वह खेतों में हल चलाते थे। जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं उनके लिए योग करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले महर्षि अगस्त्य ने एक नियम बनाया था। आप देखेंगे घर में माताएं बहनें प्राचीन काल में लकड़ी के पीढ़े पर बैठकर वह रोटी बेलती थी, वह झुककर झाड़ू देती थी। उनका उठना, बैठना, चलना फिरना, बर्तन को मांजना, ये सारे जो बताए गए हैं यह वस्तुतः योग के ही अंग हैं। अगर गृहिणी घर में कार्य करती है, वह बैठकर अगर वह रोटी बेलती है या वह सब्जी काट रही है तो वह किस तरह बैठी है? अपने घुटने को ऊंचा करके वह इस तरह से बैठी है, कमर सीधी करके, उसके पेट पर दबाव पड़े। इस अवस्था में आदमी अगर बैठता है तो उसके पेट की चर्बियां नहीं बढ़ती, शरीर स्थूल नहीं होता। झाड़ू देने पर भी कमर झुकाकर झाड़ू दिया जाता है, यह भी एक आसन है, यह भी एक व्यायाम है। किसान लोग फावड़ा चलाते थे, खेतों में जब फसल होता है तो किसान लोग हाथ से हथिया के द्वारा वह फसल को काटते थे, धान काटते थे, गेहूं काटते थे। गेहूं हो जाने के बाद उसे पहले बैल के द्वारा घुमाया जाता था प्राचीन काल में। आजकल ट्रैक्टरों के अंदर मशीन लगी होती है, खेत में जाकर के खेत के फसल को काट लिया जाता है, वहीं उसे मशीन में डाल करके अनाज निकाल लिया जाता है। व्यक्ति कुछ मेहनत नहीं करता, किसान भी आज का कुछ मेहनत नहीं करता और फलतः अधिकतर लोग बीमार हैं आज। यदि शरीर मेहनत नहीं करता है, व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है, तो धीरे धीरे हम आलसी भी होते जाते हैं और हमारा शरीर रोग ग्रसित होने लगता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए व्यायाम करना, आसन करना, मेहनत करना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं कह रहा था कि महर्षि अगस्त्य ने जन समाज के अंदर ये प्रचलित किया कि किस तरह से सारे समाज के लोग किसी न किसी रूप में मेहनत करें, आसन करें और इसी के लिए उठना बैठना, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरह बैठकर खाना खाना है, किस तरह काम करना है, ये सारे चीज जो दर्शाए गए थे महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा, वह व्यक्ति फिर रोगी न हो। उसके बाद नियमतः महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की अपने दर्शन के अंदर, योग दर्शन के अंदर, और ये बताया कि योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह योगी है, सन्यासी है, साधु है, गृहस्थी है, वह खेत में काम करने वाला है, वह ऑफिस में काम करने वाला है, कंप्यूटर चलाने वाला है। कंप्यूटर व्यक्ति अगर चला रहा है तो आप देखेंगे वह दिन भर कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर अंगुलियां हिला रहा है, उसके शरीर में भी हरकत नहीं होती है।
ऐसा व्यक्ति मेहनत नहीं करता। और आजकल तो गृहिणियां घर में खाना भी नहीं बनाना चाहती, अपने पति से आग्रह करती है हमें होटल में जाकर के भोजन करना है। होटल के भोजन शुद्ध नहीं होते, उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ डाल करके, मसाले डाल करके भोजन बनाया जाता है, सिर्फ स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। और वहाँ बिना मेहनत किए हम कुर्सी पर जा कर के भोजन कराते हैं। और फिर भोजन करने के बाद तत्काल सोना भी नहीं चाहिए, चाहे दिन का समय हो चाहे रात का समय हो। आदमी आजकल हमेशा प्रयास करता है, थोड़ा सा भी कुछ परिश्रम शरीर में आया और झट से वह लेट जाना चाहता है। नहीं, हमें भोजन उतना करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में आलस्य न आए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान योग के ये 8 अंग हैं। मुख्यतः आज आसन पर केंद्रित है व्यक्ति, और आसन सबको करना चाहिए। 84 लाख योनियां हैं, शंकर कहते हैं 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख ही आसन भी हैं। जितने भी योनियों के अंदर हम जीव जंतुओं को देखते हैं, उन जीव जंतुओं को आप देखेंगे जैसे अश्व है, घोड़ा है, वह घोड़ा किस तरह से अपने शरीर में हरकत करता है, वह भी अपने आप में एक आसन है। हाथी को आप देखेंगे, गधे को आप देखेंगे, वह भी अपने जीवन में कुछ न कुछ करता है, मेहनत तो करता ही है। लेकिन शंकर कहते हैं जितनी योनियां हैं उतने ही आसन हैं, और 84,000 योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं और 84,000 ही आसन हैं। और मनुष्य बहुत बुद्धिमान होता है, मनुष्य बहुत खोजी जीव है, बहुत संवेदनशील है, और जहां से भी उसे अच्छी बातें मिलती है, लाभ की बातें मिलती है, यह अनुसंधान करता रहता है। और अनुसंधान करके ही ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने, विद्वानों ने आसन, प्राणायाम इत्यादि पर शोध किया। पद्मासन लगाना है, कैसे लगाना है? पद्म कहते हैं कमल को, कमल की पंखुड़ियों को देखिए, कमल के फूल को देखिए। हम भी अपने बाएं पांव को दाहिनी जांघ पर और दाहिने पांव को बाएं जांघ पर रखते हैं। पद्म की तरह हम अपने पांव को इस तरह से बैठते हैं कि वह पद्म की तरह दिखे, और इसके लिए इस आसन का नाम पद्मासन बताया गया। ऊंट किस तरह से खड़ा रहता है, उष्ट्रासन। गाय किस तरह से खड़ी रहती है, वह मुंह किस तरह से लटकाए रहती है, उसी तरह से मनुष्य नकल करके उसे लाभ उठाना चाहता है, और उस आसन को गोमुखासन कहा गया। सांप भी बैठता है तो वह फन फैला करके बैठता है, और मनुष्य उस सांप को देखकर भी उससे गुण ग्रहण करता है, और उस सांप की तरह बैठने के आसन को भुजंगासन कहते हैं, क्योंकि भुजंग कहते सर्प को, और भुजंग की तरह बैठना भुजंग आसन कहलाता है। कौवा किस तरह से बैठता है, उसी तरह से मनुष्य अपने जीवन में लाभ उठाने के लिए, अपने शरीर को शोधने के लिए वह आसन लगाता है, और उस आसन का नाम कागासन रखा गया है। हंस कैसे बैठता है, उस आसन को हंसासन रखा गया नाम। किस तरह से मोर बैठता है, मोर के बैठने की हम नकल करते हैं गुण ग्रहण करने के लिए। नकल करने का मतलब वस्तुतः जहां भी मनुष्य को लाभ दिखाई पड़ता है, वह अनुसंधान करके उस, चाहे वह दृश्यमान जगत को देखता है, जीव जंतुओं को देखता है, जहां भी वह देखता है, मनुष्य एक खोजी प्राणी है, और वह मोर की तरह बैठता है, और इसीलिए उस आसन का नाम मयूरासन है। आसन हर व्यक्ति को करना चाहिए। उत्तान पादासन है, सूर्य नमस्कार आसन है, अनेक तरह के आसन इतने हैं शरीर के रोगों के उन्मूलन के लिए। लेकिन कम से कम हर व्यक्ति को प्रतिदिन आसन करना चाहिए।
अष्टांग योग के अंदर आसन पर इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि शरीर अगर मेहनत नहीं करता है, आसन के बहाने, व्यायाम के बहाने हम शरीर से मेहनत करते हैं जिससे हमारा शरीर निरोगी बना रहे। आज व्यक्ति भोजन तो करता है बहुत तेल और मसालेदार, शरीर में वसा तत्व बढ़ जाता है और शरीर का वसा तत्व बढ़ने पर खून भी गाढ़ा होता है, हार्ट अटैक की बीमारियां होती है। वसा के बढ़ जाने पर शरीर की चर्बी बढ़ जाती है और शरीर मोटा हो जाता है, स्थूल हो जाता है, और शरीर स्थूल हो जाने पर अनेक तरह से शरीर रोग का घर बन जाता है। इसलिए योगियों ने, सन्यासियों ने योग को प्रचलित किया और भगवान कृष्ण भी योग की बड़ी चर्चा करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण भी योग की चर्चा करते हैं, उपनिषदों में भी योग की चर्चा है, और पतंजलि विशेषकर आज के युग में जो हमें योग की बातें सिखाई जा रही है, योग हर व्यक्ति को करना चाहिए और सचमुच में सबको करना चाहिए। आसन भी सबके लिए जरूरी है। मूल रूप से हम शरीर को शोधने के लिए आसन करते हैं, निरोग करने के लिए साधन करते हैं, आसन करते हैं। तो यम नियम आसन, आसन क्या है? तीसरा है। यम नियम आसन तीसरा अंग है योग का, और केंद्रित अधिकतर आज का व्यक्ति आसन पर है। धनुष की तरह भी वह बैठता है, धनुष की तरह वह उठता है, अनेक तरह से वह आसन करता है। जिस भी आसन से आपको, आपके शरीर को लाभ मिलता है उस आसन को आप कीजिए। लेकिन आसन या जो भी योग करते हैं, किसी कुशल और ज्ञानी योगी के मार्गदर्शन में आपको योगासन करना चाहिए। प्राणायाम उससे भी विकट है। प्राणायाम में अनेक तरह के प्राणायाम हैं। सूर्य प्राणायाम है, चंद्र प्राणायाम है, अनुलोम विलोम करते हैं, वृष्टि प्राणायाम है, कपालभाति है, अनेक तरह से प्राणायाम करते हैं। लेकिन विशेषकर जनसाधारण के लिए बताया गया है कि जो प्राणायाम है, साधारण रूप में प्राणायाम में हम श्वास लेते हैं, श्वास को लेना इसे पूरक कहा गया है, और श्वास को अपने अंदर लेकर रोक देना उसे कुंभक कहा जाता है। और फिर जितनी क्षमता है आपकी रोकने की, उसके बाद पूरे श्वास को बाहर निकाल देना इसे रेचक कहा जाता है। पूरक, कुंभक और रेचक ये साधारण लोगों के लिए है। और उसमें बताया गया कि अगर आप 10 गिनती के साथ अगर श्वास अंदर लेते हैं तो आप उससे 4 गुना अर्थात 40 गिनती तक अपने श्वास को रोकिए, कुंभक क्रिया कीजिए, और उसके बाद फिर आप उससे आधे, कुंभक से आधे अर्थात जब हम लेते हैं श्वास जिसे हम पूरक कहते हैं, और रेचक में पूरक से 2 गुने समय में हम श्वास को बाहर निकालें। 10 गिनती से श्वास अंदर लें, 20 से हम श्वास को रोकें 20 तक, और उसके बाद फिर हम 10 से हम अंदर लें, 40 तक हम रोकें और 20 से हम बाहर कर दें। ये साधारण लोगों के लिए है। लेकिन बहुत सारे लोग अनेक तरह से हठयोग करते हैं, प्राणों को रोकते रहते हैं, और उससे उनके शरीर की उष्णता बढ़ जाती है। तो किसी कुशल योगी के मार्गदर्शन में कुंभक क्रिया या प्राणायाम की क्रिया करनी चाहिए। लेकिन जनसाधारण के लिए या मूल रूप से जिसे योग कहा गया है, योग का अर्थ होता है जोड़ना। 2 का मिलन वह योग कहलाता है। हम किसके साथ किसको जोड़े? योगस् चित्तवृत्ति निरोधा कहा गया, उपनिषदों में कहा गया है आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। युज धातु से बना है योग, और जोड़ना है मन को आत्मा के साथ जोड़ना है। मनुष्य का मन, मनुष्य की चित्तवृत्तियां अत्यंत चंचल है, और चंचल चित्तवृत्तियों को हम कैसे जोड़ें? मूल रूप से जो उद्देश्य है
आसन करके हम शरीर को जरूर तंदुरुस्त रखें, शोधें, निरोगी बनाएं, लेकिन निरोगी बनने के बाद भी हमारा मन चंचल ही बना रहता है। क्योंकि महर्षि ने बताया है योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, नियमन करना, उसे रोकना, अपने नियंत्रण में रखना, इसे योग कहा गया है। और इसके लिए सबसे जो मूल योग है, यूँ तो भगवान कृष्ण ने कर्म योग की बात की है, निष्काम कर्म योग की बात की है, बुद्धि योग की बात की है, समत्व योग की बात की है, भगवान ने अध्यात्म योग की बात की है। गीता में ये सारे योगों की चर्चा है, लेकिन जो योग है मूलतः आत्मा का परमात्मा से मिलन। और यह आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है, इसके लिए हमें सबसे पहले आत्म स्वरूप को जानना चाहिए, परमात्मा स्वरूप को जानना चाहिए। अगर हम आत्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो हम योग भला कैसे कर पाएंगे? आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कैसे हो पाएगा? इसके लिए हमें तत्वदर्शी अध्यात्म तत्ववेत्ता सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। हमें आसन प्राणायाम तक ही नहीं रुकना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये योग के 5 अंग शरीर को निरोग करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए ये अनिवार्य है। लेकिन इसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 अंग अंतरंग बताया गया है। तो जो 3 अंग है, धारणा किसके द्वारा हम धारणा करें? चित्त धारण करता है। पहले ज्ञान को हम अपने अंदर धारण करें। वह परमात्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का सच्चा नाम क्या है, वह परमात्मा स्वरूप क्या है, इसे पहले सद्गुरु से जानकर उसे हृदय में धारण किया जाता है, चित्त के अंदर उसे धारण किया जाता है। और निश्चय के बाद फिर जिस परमात्मा तत्व को, जिस ज्ञान को हमने अपने हृदय में धारण किया है, चित्त में धारण किया है, सद्गुरु के मार्गदर्शन में हमें उसका ध्यान करना चाहिए। धारणा के बाद है ध्यान। किसका ध्यान करना है? अपने मन को हर तरफ से हटाकर उसी पर केंद्रित करना है। श्री कृष्ण कहते हैं दोनों भवों के बीच में अपने मन को हर तरफ से हटाकर केंद्रित करना है और वहां ज्योत रूप परमात्मा का ध्यान करना है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नायन निगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। 8वें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन, योग से युक्त होने का, परमात्मा से जुड़ने का हमें अभ्यास करना चाहिए। जैसे हम आसन का अभ्यास करते हैं, रोज हम योग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसी तरह से आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नायनगामिना। जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा मन है, वह कहीं अन्यत्र न जाए। और उसके लिए क्या करना है? भ्रिकुट के मध्य में अपने मन को एकाग्र कर जो ज्योतिरूप परमात्मा है उसका ध्यान करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नायनगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति। जो ज्योतिरूप परमात्मा है उसमें अपने मन को एकाग्र करना है। उपनिषदों में कहा गया है ब्रह्म को लक्ष्य मानो, और जो भगवान का नाम है, जो प्रणव है, वह अस्त्र मानो, और जो आत्मा है उसे बाण मानो। आत्मा रूपी बाण को नाम रूपी धनुष पर चढ़ाकर परमात्मा रूपी लक्ष्य का वेधन करो। जब लक्ष्य व्यक्ति को दिखाई पड़ता है तो अपने मन को हर तरफ से हटाकर उस लक्ष्य का हम वेदन करते हैं। हमारा लक्ष्य है योग युक्त होने का, वह परमात्मा में हम अपने आत्म रूप को जाकर संधान करें। अपना निशाना, अपना मन, अपनी आत्मा को हर तरफ से हटाकर उसी परमात्मा को जानकर उसमें मन को एकाग्र करना चाहिए।